बेहतरीन ड्रामा सीरियल सुन मेरा दिल किस एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल उब्दा की इस हरकत को वो समझ चुकी है और जान चुकी है कि जो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे वो सब गलत है। क्योंकि अब उसको अंदाज़ा हो चुका है कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा और नेक इंसान है। लेकिन आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला के बारे में उसकी माँ ठीक नहीं ले रही है। सदफ़ की माँ कहती है, देखो सदफ़, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी, क्योंकि तुम्हारे बाप के जाने के बाद मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना और कैसे मैं उस इंसान पर यकीन कर सकती हूँ। जिस पर सदफ कहती है अपनी माँ से कि आपको इस बात पर सब्र करना होगा और यकीन करना होगा, क्योंकि हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें ये काम करना ही होगा, इसलिए इस बात को दिल से कबूल कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। जिस पर वो कहती है कि तुमने तो अपनी बल्ली ही चढ़ा दी, यानी कि तुमने बहुत गलत किया, ऐसे मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि तुमने ये सब कुछ कर दिया। तुम मुझसे को मशवरा तो मांगती, कुछ कहती तो सही, मैं तुम्हारी बात का भरम रखती या कुछ और तुम्हें रास्ता बताती। जिस पर वो कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे ये सब कुछ करना ही करना था, इसलिए ये बात मेरी मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन देखिए कि कैसा अजीम इंसान है, उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि मुझे एक नई ज़िंदगी दी है और बहुत ज़्यादा सुकून मिल चुका है अब मुझे, कि मुझे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन ये बात आप देखेंगे कि हमशा को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, क्यों मुझे ये सारा कुछ देखना पड़ा है। इसकी माँ वैसे तो बड़ी ही अच्छी बनती है, लेकिन कैसे उसने इसको इस बात की इजाज़त दे दी, यानी कि पूरे तरीके से सदफ़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वो सदफ़ को कहती है कि आखिर ये तुमने क्या किया है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर वो कहती है कि देखो, ये मेरी मजबूरी थी। इस इन सब बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और ना ही इस बातों का कोई भी जवाब बनता है। बेहतर यही है कि आइंदा से तुम मुझसे इस तरह की कोई भी बात मत करना, और वैसे भी अमार के बारे में तो बिल्कुल ही कोई बात मत करना। लेकिन अब देखेंगे कि हमचा खामोशी से अपना रिश्ता बदल लेती है और कहती है, देखो उमर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि कहीं न कहीं कोई तो कोई कीड़ा ऐसा लग चुका है बिलाल को कि कुछ ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अमार से कहती है कि अमार, तुम फिर दोबारा से बात करो उससे, हो सकता है कि तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करे। क्योंकि अगर वो तुम्हारी बात को समझ जाती है, तो फिर मुझे समझ आती है कि कोई मामला ठीक हो सकता है, यानी कि उसके रास्ते खुल सकते हैं। असल में हमशा बहुत ज़्यादा प्यार करती है बिलाल से, जिसकी वजह से वो किसी को उसके साथ नहीं देख सकती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में नफ़रत सी पैदा होने लग जाती है, जैसा कि वो देखती है कि सदफ़ को इतनी अहमियत क्यों इस ऑफ़िस में दी जाती है और हर बात में उसको आगे क्यों किया जाए। इस बात की टेंशन उसको काफ़ी परेशान करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बार-बार तरीके-तरीके से जाके बिलाल अब्दुल्ला से बात तो करती है, लेकिन वो उसकी बात का उल्ट ही जवाब देता है और कहता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो। तुम नहीं जानती कि उसकी क्या परेशानी है, लेकिन जो कुछ भी है वो काफ़ी गहरी मुश्किल में है। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उसकी हर चीज़ को समझ चुका हूँ और मुझे पता चल चुका है कि आखिर क्या मसला है। यानी कि यही वो लड़की है जो सारी बुराइयां ख़त्म करके बिलाल अब्दुल्ला को एक अच्छाई की तरफ लेके जाती जा रही है, और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो आखिर कैसे बदल रहा है, दिन ब दिन उसमें इतनी तब्दीली कैसे आ रही है। इस बात ने उसको हैरान कर दिया है। बल्कि दूसरी तरफ हमशा भी काफ़ी हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है, इसमें तब्दीलियाँ कैसे आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमशा इस बात को समझ गई है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सारा कुछ किया धरा सदफ़ का है, और इस सदफ़ ने ही सारा कुछ किया है। लेकिन फिर भी वो ये बात करने को तस्लीम ही नहीं उसका दिल कर रहा कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फिर भी वो खामोश बैठी और परेशान और उदास रहने लग जाती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल जैसा कि काफ़ी काफ़ी हिट होने जा रहा है, तो अनकरीब ही आपको पता चलेगा ये ड्रामा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। खैर, अभी से ही इस चीज़ का इशारा हो रहा है। आपको बताते चले कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि सदफ़ अब उसके ऑफ़िस में काम किए जाएगी और उसकी हर बात मानेगी। लेकिन वो उससे कोई भी गलत मुआवजा नहीं करना चाहता, गलत बात नहीं मनवाना चाहता। इस चीज़ का अंदाज़ा सदफ़ को खुद हो गया और सदफ़ इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपनी माँ से कहती है कि जैसा कि लोग बातें करते हैं बिलाल अब्दुल्ला के बारे में, यकीन मानिए वो वैसा नहीं है। वो
बहुत ही अच्छा इंसान है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं और ना ही एतबार है। देखो, तुमने जो कुछ किया बहुत गलत किया। मैं इस चीज़ की हामी कभी भी नहीं भर सकती थी। तुम मुझसे मशवरा तो कर लेती, लेकिन तुमने मुझसे मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा। जिस पर आप देखेंगे कि वो समझाती है कि ये हमारी मजबूरी थी, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैंने जो कुछ किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सबके लिए किया है। इसलिए आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और अच्छे की ही उम्मीद रखिए। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे बाप की रूह को कितना अफ़सोस हो रहा होगा, कितनी अज़ियत हो रही होगी कि तुमने जो कुछ कर दिया। लेकिन सदफ़ को इस चीज़ का पूरा यकीन है कि उसने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमशा पागल हो रही है, अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है कि आखिर ये क्या माजरा बना और क्या हुआ है। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही है, इसलिए बेचारी परेशान हाल बैठी होती है और बार-बार अम्मार से कहती है कि पता नहीं क्या माजरा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और अपने आप को बहकाने की यानी कि अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि कहीं न कहीं कोई तो कोई कीड़ा ऐसा लग चुका है बिलाल को कि कुछ ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अमार से कहती है कि अमार, तुम फिर दोबारा से बात करो उससे, हो सकता है कि तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करे। क्योंकि अगर वो तुम्हारी बात को समझ जाती है, तो फिर मुझे समझ आती है कि कोई मामला ठीक हो सकता है, यानी कि उसके रास्ते खुल सकते हैं। असल में हमशा बहुत ज़्यादा प्यार करती है बिलाल से, जिसकी वजह से वो किसी को उसके साथ नहीं देख सकती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके दिल में नफ़रत सी पैदा होने लग जाती है, जैसा कि वो देखती है कि सदफ़ को इतनी अहमियत क्यों इस ऑफ़िस में दी जाती है और हर बात में उसको आगे क्यों किया जाए। इस बात की टेंशन उसको काफ़ी परेशान करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बार-बार तरीके-तरीके से जाके बिलाल अब्दुल्ला से बात तो करती है, लेकिन वो उसकी बात का उल्ट ही जवाब देता है और कहता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो। तुम नहीं जानती कि उसकी क्या परेशानी है, लेकिन जो कुछ भी है वो काफ़ी गहरी मुश्किल में है। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उसकी हर चीज़ को समझ चुका हूँ और मुझे पता चल चुका है कि आखिर क्या मसला है। यानी कि यही वो लड़की है जो सारी बुराइयां ख़त्म करके बिलाल अब्दुल्ला को एक अच्छाई की तरफ लेके जाती जा रही है और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो आखिर कैसे बदल रहा है, दिन ब दिन उसमें इतनी तब्दीली कैसे आ रही है। इस बात ने उसको हैरान कर दिया है। बल्कि दूसरी तरफ हमशा भी काफ़ी हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है, इसमें तब्दीलियाँ कैसे आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमशा इस बात को समझ गई है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सारा कुछ किया दरा सदफ़ का है और इस सदफ़ ने ही सारा कुछ किया है। लेकिन फिर भी वो ये बात करने को तस्लीम ही नहीं उसका दिल कर रहा कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फिर भी वो खामोश बैठी और परेशान और उदास रहने लग जाती है।